जोहार नमस्कार। मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। इस वक्त हम लोग हैं सिरम टोलिंग सरना स्थल में और हमारे बीच हैं दो युवा साथी जो कि आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। अपना पहले परिचय। मेरा नाम सविता कच्छप है और मैं यहाँ की स्थानीय निवासी हूँ। कार्यक्रम में सभा में बात क्या है? देखिए, लगातार 3 महीनों से रैंप को हटाने की मांग की जा रही थी। और ये रैंप हटाने की मांग क्यों? देखिए, ये हमारा एक केंद्रीय आस्था का बिंदु है सिरमटोली, जहाँ पे वर्ल्ड के आदिवासी जो अगर किसी को संदेह जाता है कि ट्राइबल अपना संस्कृति, अपना कल्चर कैसे वो जीवन यापन करते हैं, तो वो चीज को दुनिया के लोग इसी पॉइंट के सरूल जब जुलूस आता है तो इस सरूल के माध्यम से लोग इस चीज को जानते हैं और देखते हैं। 2023 में न्यूज में आया था दैनिक जागरण में, जिसमें सीएम साहब हेमंत सोरेन जी का स्टेटमेंट रहा कि योगदा पटेल चौक से योगदा सत्संग फ्लाईओवर कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनेगी। देखिए, कनेक्टिंग मतलब क्या होता है कि किसी एक अगर फ्लाईओवर को दूसरे फ्लाईओवर से जोड़ना, कनेक्टिंग मतलब तो एकदम डिफाइन है। तो भाई उतना समय से खोए हुए, क्योंकि ये स्टेटमेंट आ गया था, भाई हम लोग तो हमेशा से झारखंड का विकास चाहते हैं, इसलिए कोई भी विरोध नहीं हुआ, क्योंकि लोग कह रहे थे बार बार कि उतना दिन 4-5 साल से जो फ्लाईओवर बन रहा था तो आज ही विरोध क्यों? क्योंकि जब स्टेटमेंट सरकार ने दे दी कि कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनेगी, हमारा क्योंकि आदिवासी समाज हमेशा सिधाई में रहा है कि भाई बात पे है तो भरोसा है, तो उसी भरोसे में हम लोग चल रहे थे। अब अचानक से हमें पता चलता है कि सरना जो हमारा केंद्रीय सरना सिरमटोली है उस पर रैंप उतार दिया गया। तो भैया आप ये तो अकेले गांव समुदाय का है नहीं, तो आप किससे बैठ करके ये डीपीआर चेंज किए? सवाल इस पर है, किससे बैठ के डीपीआर चेंज किया? और ये फ्लाईओवर उतारने का इन लोग का एक षड्यंत्र है, क्योंकि शुरू से ही देखा गया कि आदिवासी को क्या बोला जाता है, हिंदू है। तो अगर इनका जो सरहुल में जुटान होता है तो जुटान को ही खत्म कर दिया जाएगा, तो फिर आदिवासी ही बोलने के लिए नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से इन लोग का षड्यंत्र चल रहा था। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरहुल में आप लोग काला पट्टी लगा लिए। तो भैया, अब जब पिछला साल जब हेमंत सोरेन जी थे, उनको जेल में जब डाला गया था अवैध रूप से जमीन कर लेकर के, तो उस टाइम पूरे जुलूस में आप देखे होंगे कि किस तरीके से गाना बज रहा था, झांकियां निकाली गई थी, उसमें साफ तरीके से बोला जा रहा था कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सरकार छूटेगा। तो भैया उस टाइम आपको वर्ल्ड में जो आपको दिखाना था इमेज, तब तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आज जब हमारा ये केंद्र आस्था जब खतरे में है तो हम काला पट्टा लगा के विरोध कर दिए, तो ये कौन सा हो गया आपका? यहाँ पे जो अध्यक्ष जी हैं वो कितने बदतर तरीके से महिलाओं के ऊपर गालियां बक रहे थे, सारे न्यूज के माध्यम से देखा आप लोगों ने, तो उस पर सवाल नहीं किया गया। डीसी बोले थे कि हम बाथरूम का व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, उस पर सवाल नहीं किया गया। और बोल रहे कि राजनीति हो रहा है। भैया, जो अभी प्रोग्राम बना रहे हैं ना, वो जो बोल रहे हैं कि राजनीति हो रहा है, तो प्रोग्राम बनाने के लिए सरकार से इनको फंड चाहिए था, जो कि अगर इधर सपोर्ट में रहेंगे तो वो फंड उनको मिलेगा नहीं, इसलिए बहुत उलूल झुलूल। भाई, आपको इतना आज जितना फेस चमकाने का काम कर रहे हैं कि हमको भी दर्द है इस रैंप का। बाकी दिन अगर आप स्टेटमेंट देते ना, तो इतने 3 महीने से जो लगातार मैच हुआ, बाप जितना भी है यहाँ पे जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग आज इतना दिन नहीं आते। आज विरोध होगा तब को बहुत तकलीफ लग रही है। भाई, हमें भी तकलीफ है। आज हम लोग सरहुल शोभा यात्रा का समीक्षात्मक बैठक रखे हुए हैं और अचानक नहीं हुआ, ये पहले से ही घोषित कार्यक्रम था कि आज हम लोग जितने भी लाखों लाख संख्या में लोग सरहुल शोभा यात्रा में जो भाग लिए थे, ढोल नगाड़ा मांदा लाल पाट साड़ी सुंदर झांकियाँ लेते हुए, इसीलिए हम लोग जानने समझने के लिए बैठे थे किसको क्या परेशानी हुआ, क्या दिक्कत हुआ। लेकिन यहाँ रैंप के मामले में लेकर के लोगों ने बताया कि रैंप रैंप को लेकर के बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, बहुत सारी झांकियाँ जो है अल्बर्टेका से ही लौटना पड़ा और बहुत सारी बच्चियां जो है इसमें बेहोश हो गया है। और हम लोग सरकार से मांग करते रहे कि सरहुल के दिन में परेशानी होगा, रैंप को हटाया जाए, लेकिन सरकार जो है इसका जू तक नहीं रहेगा। थोड़ा सा खाली रैंप हटाने का काम किया आदिवासी को आईवास करने के लिए कि सरहुल खत्म होगा और आदिवासी जो है सो जाएगा और मतलब आंदोलन जो है वो दब जाएगा। अगुआ सरकार अगुआ के बाद भी सरकार रहने के बाद आदिवासी रैंप को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी रैंप का कोई हल नहीं कर रहा, क्या कहेंगे? अगुआ सरकार में बबुआ लोग का जो है बबुआ सरकार हो गया है, जिसके चलते जो है आदिवासी लोग को सुना नहीं जा रहा है। आप देखे होंगे कि यहाँ पर जो आदिवासी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग सब कोई आंदोलन कर रहे हैं अपना सरना समाज को बचाने के लिए, लेकिन वो जो है पूरा सरकार जो है इसको कुछ नहीं कर पाया,
जिसके कारण आने वाले जो भविष्य है, जो सरना स्थल है, उसका जो है नामो निशान खत्म होने के कगार में है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिन में यहाँ जो झांकियों की संख्या कम होगी और सरना स्थल जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगी। हमारा जो रांची में एक तरफ रैम को लेके आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं और एक तरफ वो जो है कि पेशा कानून को लेके कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं और उसमें हमारे सरकार कुछ लेता गया, हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर से हर युग में विभीषण लोग का कमी नहीं था। आप देख सकते हैं कि हर समय जो अच्छा काम भी होता है तो उसमें बुरे लोग भी रहते हैं जो आदिवासियों को हक अधिकार को लेने के लिए उसको आड़े आते हैं। और ऐसे लोग को चेतावनी देना चाहते हैं कि समाज जो है अब जग चुका है, सजग चुका है और आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए लड़ने को तैयार है। इसीलिए जो है सच्चाई है, सच्चाई सामने आता है और आदिवासी हक अधिकार लड़ के अपना अधिकार को लेंगे। अगर अभी एक देखा जा रहा है कि सरना स्थल में आदिवासी ये दो ग्रुप में कुछ बातों के लेके उलझ जा रहे हैं आपस में, ऐसा कोई विवाद नहीं है। निश्चित तौर से लोग अपना आस्था के प्रतीक में भजन मंडली आए थे, पूजा पाठ करके गए और हम लोग समीक्षात्मक बैठक रखे हुए थे। सरना स्थल में आने में किसी को तो रोक नहीं है। सब कोई आप देख सकते हैं कि सुंदर से भजन पूजा पाठ प्रार्थना करके गए हैं और हम लोग समीक्षात्मक बैठक में सरूल शोभा यात्रा के विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।